वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूँ एबी परमन वर्ल्ड। तो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ कोलैबोरेशन वाली मित्सो एंड सुमेरे मैरिज का पार्ट 3। तो आप लोग पार्ट 3 के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पार्ट 2 मेरे दोस्त के चैनल पे अपलोड हुआ है, तो अब तक नहीं देखा है तो पार्ट 2 जाके देख लो, नहीं तो तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं अपने दोस्त का चैनल और मेरे चैनल का पार्ट 1 आप लोग अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लो। चैनल पे कहीं से भी न्यू आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी मैं ज़्यादा वकास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो पिछले पार्ट के आखिर में हम लोगों ने देखा था जे हमारा जो मित्सो और इताची एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। मित्सो भी अपना पावरफुल मुक्का लेके आगे बढ़ रहा था और हमारा इताची भी मित्सो की तरफ गुस्से से मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो अब आगे जब मित्सो अपने गुस्सा मतलब मुक्का लेके आगे बढ़ रहा था तो बोल, और दूसरी तरफ इताची भी, तो मित्सो का मुक्का मिस हो जाता है और इताची का मुक्का मित्सो को लगता है। तो मित्सो को लगता है जब मित्सो बहुत बहुत स्पीड से दूर जाके गिरता है, और भी ज़्यादा दूर, मतलब इस बार स्टेडियम के दीवार पे नहीं, थोड़ा दूर जाके गिरता है। मित्सो का हालत बहुत ख़राब हो जाता है और मित्सो पूरा उठने लायक नहीं बचता। तो इताची बोलता है, हा 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 बच्चे, तूने बेकार में ये बट टूर्नामेंट में हिस्सा ले लिया। तू अभी भी बच्चा है, तुझे बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं अभी बैटमैन बनने वाला हूँ। देख, तूने खामोखा मेरे से पंगा लिया मेरे ओपोनेंट में। तू अगर नहीं आता तो तेरी ऐसी हालत नहीं होती। तो मिस्सो का ऐसा हालत देख के बैटमैन अपने आंखें बंद कर लेते हैं। तो पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, बिकॉज मिस्सो का हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। तो उस तरफ से मिस्सो का ऐसा बुरा हाल देख के बट वुमैन और मिस्सो की मतलब बैटमैन की बेटी लीज़ा भी देख के एकदम दुखी हो जाते हैं। बैटमैन तो अपनी आंखें बंद कर लिया था। लीज़ा तो रो रही थी और बैटमैन भी रो रही थी। तो मिस्सो मतलब बेहोश टाइप का हो गया था। तो इस तरफ बट मतलब ये देख के कॉम्पिटिटर मिस्सो के पास आके देखने लगता है मिस्सो होश में है कि नहीं, और मिस्सो क्या लड़ पाएगा कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं मिस्सो बेहोश हो गया था। तो मिस्सो जब बेहोश हुआ था तब मिस्सो के बेहोश होने के बाद मिस्सो की मतलब सपना देखने लगता है। तो मिस्सो अपने सपने में देखता है कोई उसको बुला रहा है। तो मिस्सो सुनाई दे रहा था आवाज़ एक। तो और ये आवाज़ मिस्सो को बहुत जानी पहचानी लग रही है। तो मिस्सो बोलता है, कौन है मेरे को बुला रहा है। तो उधर से एक ही आवाज़ आती है, मिस्सो कम ऑन मिस्सो, उठो मिस्सो, तुमको कैसे भी करके ये मैच जीतना है मिस्सो, उठो मेरे लिए मिस्सो। तो मिस्सो बोलते हैं, कौन है। तो मिस्सो के सामने एक लड़की आती है, और वो और कोई लड़की नहीं, हमारी मिस सुमेरे है। और मिस सुमेरे का अभी रियल फेस नहीं, मतलब बचपन की जैसे, बिकॉज मिस्सो ने तो अभी तक मिस सुमेरे को देखा भी नहीं है। तो मिस सुमेरे मतलब पाक वाके बोलती है, मिस्सो क्या हुआ मिस्सो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको कैसे भी करके ये मैच जीतना है। तुम अगर नहीं जीतोगे तो हम दोनों एक कैसे होगे। मैंने तुम्हारे लिए 10 साल वेट किया है। क्या तुम चाहते हो तुम मेरे से मिलना नहीं चाहते हो मिस्सो। तो मिस्सो बोलते हैं, हाँ मुझे भी मिलना है तुमसे। तो पाको बोलते, तो क्या हुआ मिस्सो, उठो, तुमको ये लड़ाई अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए जीतना है, कैसे भी करके मिस्सो ये जीतो। तो मिस्सो बोलते, हाँ सुमेरे। तो मिस्सो जब सुमेरे को बोलता है तो सुमेरे बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुमको चीयर कर रहा हूँ, तुम कैसे भी करके ये मैच जीतो मिस्सो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मिस्सो बोलते हैं, हाँ सुमेरे, मेरे को जीतना है ये मैच। तो मिस्सो जब ये बोलता है तो वो जो पाको है वो दूर हो जाती है। तो मिस्सो बोलता है, पाको तुम कहाँ जा रही हो। तो पाको बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। ये बोल के मिस पाको वहाँ से गायब हो जाती है। तो मिस्सो तब भी होश में आ जाता है, और कंप्यूटर जब मिस्सो के पास आता है तो मिस्सो होश में आ चुका होता है। तो कंप्यूटर बोलते हैं, क्या परमन तुम तैयार हो
लड़ सकते हो। तो परमैन बोलता है किसने बोला मैं लड़ नहीं सकता। तो ये बोल के मिस्सो फिर से उठ खड़ा होता है। तो ये देख के इताची शॉक्ड हो जाता है। इताची बोलते है क्या बच्चे, तू फिर से खड़ा हो गया। तो मिस्सो बोलता है मैं कभी भी हार नहीं मानता और मेरे को ये टूर्नामेंट किसी भी हालत में जीतना है, चाहे तुझे मैं हरा के जीतूं या कैसे भी, तू आज या मेरे को हरा नहीं सकता। तो ये इताची बोलता है अपने डरावनी हंसी से बोलता है क्या बच्चे, तू अगर बेहोश होकर पहले ही हार मान जाता तो तेरे लिए अच्छा होता। अब तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे पूरी तरह से ख़त्म करने वाला हूँ अभी। तो मिस्टर बोलता है अब तो ख़त्म कौन करता है ये आगे ही देखा जाएगा। तो मिस्टर बोलता है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उस तरफ इताची बोलते हैं मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद इताची गुस्से से अपना पावर को जनरेट करने लगता है और मिस्सो अपनी आंखें मतलब इतना बड़ा बड़ा करता है तो मिस्सो के बॉडी से एक ऑरा निकल रहा था ब्लू वेव का। तो ये देख के मतलब बर्ड प्लैनेट के सारे लोग मतलब जो जो जजेस थे मतलब बर्डमैन बाकी सारे ऑडियंस भी देख के शॉक्ड हो जाते हैं मिस्सो के बॉडी से एक ऑरा निकल रहा है। तो ये देख के बर्डमैन बोलते हैं ये ऑरा। तो बर्डमैन का दोस्त बोलता है हाँ, मित्सो के अंदर जो ऑरा था वो अभी बाहर आ रहा है और अब मित्सो एक ज़्यादा नहीं, मित्सो के अंदर इतना पावर आ गया है जे तुम सोच भी नहीं सकते। तो बर्डमैन बोलते क्या। तो बर्डमैन का दोस्त बोलता है हाँ, अब मिस्सो बहुत ताकतवर बन चुका है और मिस्सो का एक ही हमला दुश्मन को पूरा धूल में मिट्टी मिलत कर सकता है। तो ये सुन के बैटमैन बोलते सच में। ये तो बैटमैन का दोस्त बोलते हैं हाँ, मिस्सो जब पहली बार आया था तभी मैं इसको देख के पहचान गया था, यही वो लड़का है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़का है, ताकतवर इंसान है। और मिस्सो के अंदर ये पावर मैं तभी महसूस कर पा रहा था जब वो मेरे से पहली बार मिला था और तुमने जब इसके बारे में बताया तब मेरे को पहले कुछ कुछ लगा ही था ये बहुत शक्तिशाली बंदा बन सकता है आगे जाके। और ये सिर्फ बर्ड प्लैनेट पे बर्डमैन ही नहीं, ये ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है, मतलब ताकतवर आदमी बन सकता है। तो ये बात सुन के बाद बर्डमैन भी शॉक हो जाता है। तो मिस्सो का ऑरा इतना पावरफुल हो रहा था, मतलब मिस्सो का जो ऑरा है इतना जनरेट हो रहा था। तो इताची बोलता है ये तेरे अंदर क्या हो रहा है परमैन। तो मिस्सो बोलता है तुझे ये जान के कोई फ़ायदा नहीं, मैं अभी तेरे को ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये बोल के मिस्सो अपने ऑरा के साथ इताची की तरफ बढ़ने लगता है और इताची बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इताची भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो इताची का इस बार मुक्का जब मिस्सो को लगता है, पहले इताची का ही मुक्का मिस्सो को लगता है बट मिस्सो को अब कुछ नहीं हुआ। मिस्सो ने एक ही मुक्का मारा, इताची उधर से ऐसा मतलब पूरा नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ घिस गया, मतलब घुस गया। ये देख के तो सारे बट प्लैनेट के मतलब जो जो ऑडियंस था और बट प्लैनेट के जो जो इंसान उधर थे, मतलब बट प्लैनेट के जो जो आदमी थे वो लोग पूरा शॉक्ड हो जाते थे मिस्सो के अंदर इतना पावर। और इताची एक ही सेकंड में इताची का जो मतलब जब इताची नीचे गिरता है ना इताची का परमानेंट सेट पूरा टूट के बिखर जाता है। तो ये देख के तो बर्डमैन क्या बाकी सारे लोग भी पूरा शॉक्ड हो जाता है। इताची तो पूरा मतलब उसका जब परमानेंट सेट टूटता है ना तो वो पूरा बेहोश हो जाता है और एक ही मुक्के से मिस्सो ने इताची को पूरा डिफीट कर दिया। तो ये देख के तो आप क्या ही सोच सकते हैं, आप लोग सोच ही सकते हैं मिस्सो के अंदर इतना पावर आ गया है। तो मिस्सो अपना पावर को कंट्रोल कर रहा था बट कंट्रोल अभी पावर मिला है ना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था मिस्सो को। तो ये बट मतलब जो अनाउंसमेंट था वो देखता है जब इताची और लड़ नहीं सकता। तो ये देख के अनाउंसमेंट कर देता है जे अभी हमारे बट प्लैनेट का न्यू बर्डमैन और कोई नहीं, अर्थ का परमानेंट नंबर 1 मित्सो ही बना है। तो ये सुनने के ये अनाउंसमेंट हो जाता है और मित्सो बहुत खुश हो जाता है। मित्सो के अंदर जो ताकत था उसके बारे में हमको बाद में पता चलेगा, तो आपको वो जानने के लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। तो मिस्सो
अपना पावर को फिर से देखता है। मिस्सो के अंदर से और भी ज़्यादा ऑरा निकल रहा था और मिस्सो ऑरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो मिस्सो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो ये देख के बर्डमैन, तारपरे बर्डमैन और बर्डमैन और लीजा भागते हुए जाती है। तो बर्डमैन बोलते हैं बर्डमैन, तो बर्डमैन वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो इसी तरह बर्डमैन और इताची दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है बर्ड प्लैनेट का। तो हिताची तो लगातार 4 दिन से हिताची को होश नहीं आता, बट परमान को 6 घंटे के अंदर ही होश आ जाता है। तो हिताची के बाद मैं अभी नहीं करूँगा, तो बाद में जान पाएंगे हिताची का क्या हालत हुआ है। तो मिस्सो का जब आंखें खुलता है, मिस्सो थोड़ा शॉक हो जाता है। मिस्सो बोलते हैं मैं यहाँ कैसे आ गया। तो बर्डमैन बोलते हैं मतलब तुम जब उसके साथ फाइट कर रहे हो, तुमने जब कंपटीशन जीता तभी तुम ये बेहोश हो गए। तो मिस्सो बोलते हैं क्या मैं कंपटीशन जीत गया। तो बर्डमैन बोलते क्या तुमको पता नहीं। मिस्सो थोड़ा ध्यान से सोचता है और बोलता है हाँ, मैंने तो इताची को एक ही मुक्के में ख़त्म कर दिया। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ, तुमने बर्ड प्लैनेट का न्यू बर्डमैन बन चुके हो और तुमको वो मतलब बर्डमैन सेट देने वाले हैं हम लोग। तो मिस्सो बोलते हैं सच में बर्डमैन। तो बर्डमैन बोलता है हाँ, तुमने अब इतना काबिल बन चुके हो जो तुम अभी बर्डमैन बन गए। तो मिस्सो बोलते क्या मैं अपने पाकों से मिल सकता हूँ। तो बर्डमैन बोलता है हाँ मिल सकते हो। तो मिस्सो बोलते सच में बर्डमैन। तो बर्डमैन बोलता है हाँ, बट पहले तुमको बर्ड प्लैनेट का कुछ रूल्स और रेगुलेशन जानना पड़ेगा और बर्डमैन का सारा कुछ जानने के बाद तुम बर्ड प्लैनेट का बर्ड सेट लोगे, फिर तुम जा सकते हो अपने अर्थ पे और अपने मॉम डैड और अपनी पापों से मिल सकते हो। तो मिस्सो बोलता है ठीक है। तो मिस्सो बोलता है तो चलो बर्डमैन अभी चलते हैं। तो मिस्सो की बात सुन के बर्डमैन बोलते हैं इतनी भी जल्दी क्या है, तुम अभी भी पूरे ठीक नहीं हो रहा, तो तुम अभी मत जाओ, बाद में। तो मिस्सो बोलते नहीं, मुझे और वेट नहीं हो रहा है और मुझे सर्वर नहीं है। मैंने इस दिन के लिए 10 सालों से वेट किया है और मुझे कैसे भी करके पाको से मिलना है। तो बैटमैन बोलते हैं ठीक है चलो, मैं पहले तो थोड़ा देख तो लो। तो मित्सो और बैटमैन निकल पड़ते हैं, मतलब स्टेडियम के वहाँ चले जाते हैं, तो जहाँ पे मित्सो को बैटमैन सेट देने वाले थे। बट चीफ आके मित्सो को बटमैन सेट देते हैं और मित्सो जब बटमैन सेट हाथ में लेता है देख के बोलता है हाँ, मैंने तुमको हासिल कर लिया, मुझे ये बटमैन सेट चाहिए था और ये बटमैन सेट मेरे को आज मिल गया। तो बटमैन बोलते हैं कि अब ये शपथ लेना पड़ेगा तुमको, मतलब कुछ पालन करने से, मतलब बर्ड प्लैनेट का यही रीति है, जब भी कोई न्यू बर्डमैन बनता है तो तब सब उसको ये आदर्श बोलना पड़ता है, मतलब एक कथा है वो बोलना पड़ता है। तो बर्डमैन वो बोलता है जो ये बोलो। तो मिसो बोलता है जे मैं बर्डमैन आप सबसे वादा करता हूँ, अभी से बर्डमैन बनने के बाद से मैं पूरे निष्ठा और लगन के साथ बर्ड प्लान के साथ सारी यूनिवर्स का ख्याल रखूँगा। तो मिस्सो ऐसा बोलता है तो सभी लोग तालियां बजाते हैं और सभी लोग मिस्सो का नाम लेके पुकारने लगते हैं मित्सुओ हमारा न्यू बर्डमैन, मित्सुओ हमारा न्यू बर्डमैन, ये बोल के सभी लोग चिल्लाने लगता है। तो वहाँ मिस्सो की बहन, मतलब मिस्सो की बर्डमैन की वाइफ का बेटा, मतलब वाइफ की बेटी और बर्डमैन की बेटी लीजा आके बोलती भैया आप बर्डमैन बन गए। तो मिस्सो बोलते हैं हाँ बहन मैं बर्डमैन बन गया। तो लीजा बोलती थे आप कितने सालों के बाद अब अपना मकसद पूरा किया। मुझसे बोलते हैं हाँ मैंने 10 साल वेट किया ये बर्डमैन सेट के लिए और अब मैं अपने अर्थ पे जा सकता हूँ। तो लीजा बोलते हाँ हाँ हमको पता है भैया, आप अब दीदी के साथ मिलने जाओगे ना पहले। तो मुझसे बोलता है हाँ मैं पहले उससे ही मिलने जाऊँगा, पता नहीं वो 10 सालों से मेरी वेट इंतज़ार कर रही है। तो लीज़ा बोलती है दीदी सच में 10 सालों से इंतज़ार करेगी आपकी। सो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, पाको मुझसे इतना प्यार करती है कि वो 10 साल क्या वो मेरे लिए
जब तक उसके दिल में सांस है तब तक वो मेरे लिए वेट करेगी। और तो मुझे पता है वो मेरे से कितना ज़्यादा प्यार करती है, सिर्फ मेरे को पता है। और मैं भी कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, ये भी सिर्फ मेरे को पता है। तो लिज़ा बोलते मेरे को नहीं, यहाँ के सभी को पता है आप दीदी से कितना प्यार करते हो। तो मिस्सो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे भी पता है, तुम सबको भी पता है मेरे बारे में। तो ये बोल के सभी लोग हंसने लगते हैं। तो लिज़ा बोलती क्या भैया मैं क्या आपके साथ जा सकता हूँ? तो मिस्सो बोलता है अभी नहीं, मैं पहले उन लोगों से मिल लाता हूँ, फिर मैं तुमको लेने आऊँगा। तो लिज़ा बोलते सच में? तो मिस्सो बोलता है हाँ। तो लिज़ा बोलती है कब जा रहे हो? मिस्सो बोलता है मैं कल निकलने वाला हूँ। तो लिज़ा बोलते कल? मिस्सो बोलता है हाँ कल के कल ही, और मेरे को सब्र नहीं हो रहा है। आज ही निकल जाता बट बैटमैन ने मेरे को रोक दिया आज निकलने के लिए। तो मिस्सो की बात सुन के लिज़ा बोलते ठीक है भैया, बट वहाँ जाके हम लोग को भूल तो नहीं जाओगे ना मिस्सो भैया? तो मिस्सो बोलते कैसे भूल जाऊँगा, ये 10 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, और ये 10 साल में मैंने बहुत कुछ तुम लोगों से भी सीखा है। और मैं इस 10 सालों में कितना ज़्यादा मेरे प्यार को और मेरे मॉम डैड को मिस भी किया है, उतना ही ज़्यादा जितना ज़्यादा तुम लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है और तुम लोगों ने मेरा अच्छी तरह से ध्यान रखा। ये 10 साल मैं कभी नहीं भूलूँगा। तो ऐसे ही बोल के मिस्सो लीज़ा से गले मिलता है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिन मिस्सो जब अपना पर स्पेसशिप लेके अर्थ की तरफ जा रहा था, मतलब मिस्सो वहाँ से निकल गया और मिस्सो अर्थ के सामने आके मिस्सो मेरे का फ़ोटो देखता है अपने लॉकेट के अंदर से, जो बिल्कुल मिस्सो के लॉकेट, मतलब मिस्सो मेरे के पास जो लॉकेट है सेम मिस्सो के पास भी लॉकेट है। तो मिस्सो बोलता है मैं आ रहा हूँ बाबू, 10 साल के बाद मैं आज तुमको मिलूंगा, पता नहीं तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत बन गई होगी। तो ये बोल के मिस्सो लाइट की स्पीड से अर्थ के अंदर एंटर करता है। तो इसी के साथ ये पार्ट मैं आज यही ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा मेरा पार्ट आप लोग मेरे को ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना। और इसका अगला पार्ट 4 मेरे दोस्त के चैनल पे आएगा, तो आप लोग ज़रा से भी देरी ना करते हुए इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे दोस्त के चैनल को भी सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय टाटा, सी यू गाइस।